हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और आज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि केंद्रीय विद्यालय के द्वारा आज एक नोटिफिकेशन जारी की गई है रिगार्डिंग आपके बच्चे के एडमिशन के लिए। आप केंद्रीय विद्यालय में जो एलकेजी यूकेजी जो होती हैं उनमें आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा पाएंगे। ठीक है, उसकी जो नोटिफिकेशन आज जारी की गई है, सभी विद्यालयों को उसके लिए जो नोटिस है वो जारी कर दी गई है कि आप एडमिशन प्रोसेस कर दें। तो दोस्तों, मैं आपको ये पूरी जानकारी देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे आने वाली जो अपडेट वीडियो हैं वो आप तक मिल सकें और दूसरे जो भाई लोग हैं उनको भी ये मिल सके। तो विदाउट एनी डिले हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और हमने यहाँ टाइप करना है सिंपल KVS। तो आप जैसे दोस्तों KVS यहाँ टाइप करते हैं तो आप देखेंगे कि KVS की जो ऑफिशियल साइट का जो रिजल्ट है वो आपके सामने यहाँ गूगल सर्च इंजन के द्वारा दिया गया है। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ अनाउंसमेंट का जो लिंक है यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों आपने। जैसे आप इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो केंद्रीय विद्यालय की जो वेबसाइट है उसका जो अनाउंसमेंट वाला जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने नीचे स्क्रॉल करना है और आप देखेंगे कि आज की डेट में यहाँ एक नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए जारी की गई है। आप लोगों के लिए जो जितने भी विद्यालय हैं, 450 विद्यालय जहां बाल वाटिका जो क्लासेस हैं वो चालू की गई हैं, चालू की जा रही हैं, उनको भी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो दोस्त मेरे RTE में जिनके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गए हैं वो RTE के माध्यम से ही अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवा पाएंगे। पर इसका सबसे बड़ा ये है कि आप उस एरिया के 5 किलोमीटर में रहने चाहिए, पहली बात। दूसरा, आपके निकट केंद्रीय विद्यालय भी होना चाहिए और उस केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका जो क्लासेस चलनी चाहिए, मतलब वो उस केंद्रीय विद्यालय 450 जो KV हैं उसके अंडर में आना चाहिए। तो आपने सिंपल दोस्तों यहाँ क्लिक करना है डाउनलोड की फाइल पे। जैसे आप डाउनलोड की फाइल पे यहाँ क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे कि जो ये नोटिफिकेशन है जो जारी की है केंद्रीय विद्यालय के द्वारा बाल वाटिका एडमिशन 3 के लिए, सेशन के लिए बनाने के लिए, तो ये नोटिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप दोस्तों। तो आप देखेंगे कि आपकी जिन बच्चों की एज 5 साल और प्लस 5 साल है पर 6 साल से छोटे होने चाहिए, ऐसे बच्चे आप बाल वाटिका केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवा सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए कि फॉर चिल्ड्रन ऑफ 5+ ईयर ऑफ एज इन द आइडेंटिफाइड 450, ठीक है, 450 KVS एज पर द लिस्ट गिवन एनेक्सर 1। ठीक है, एनेक्सर 1 में उसकी पूरी जो लिस्ट है वो आप लोगों को दी गई है, बताई गई है कि कौन सा स्कूल है, कहाँ है, किन किन स्कूलों में ये बाल वाटिका के जो एडमिशन है वो होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, आप अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवा सकते हैं RTE के माध्यम से, एंड विदाउट RTE के माध्यम से भी आप करवा सकते हैं दोस्तों। तो इसके हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ देखिए आप एज जो ग्रुप लिखा हुआ है वो ये है कि आपके बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो कंप्लीट होनी चाहिए 31 मार्च 2023 को। वो 5 साल या 5 साल से ज़्यादा होना चाहिए, बट नॉट कंप्लीट 6 ईयर ऑफ एज। पर उसकी 6 साल पूरे नहीं होने चाहिए, क्योंकि 6 साल अगर वो कंप्लीट करता है तो वो एलिजिबल है एडमिशन फर्स्ट के लिए। तो आप बाल वाटिका में 5 साल या 5 साल से थोड़ा बड़ा हो पर वो 6 साल से छोटा हो, तो आप बाल वाटिका में अपने बच्चे का जो एडमिशन है दोस्तों वो करवा पाएंगे। तो आप नीचे देखेंगे यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, द रिजर्वेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ RTE एक्ट 2009 शैल बी एप्लीकेबल फॉर बाल वाटिका थर्ड। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस मिलेगा कि आप RTE का जो ऑप्शंस है वो भी आप सेलेक्ट करके अपने बच्चे का जो एडमिशन है वो करवा पाएंगे। तो यह पूरी डिटेल ली है, प्रोविजनल एडमिशन फॉर सिंगल चाइल्ड कैटेगरी शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर बाल वाटिका
Third, local advertisement shall be issued by the respective KV and would be ensure wide publicity in the locality। कहने का मतलब है कि लोकल अखबार के द्वारा जो भी आपका केंद्रीय विद्यालय आपके निकट है वो विज्ञप्ति एक तरह से एडवर्टाइजमेंट देगा और वो आपको टाइम बताएगा कि किस टाइम आपने जो अपना फॉर्म है फिल करना है ऑनलाइन और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप विदाउट कोई एनी टेंशन, आप टेंशन नहीं लेना, आप स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, आप बिल्कुल स्किप मत करना वीडियो को। और फिर है नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन विल बी डन एज पर द एडमिशन शेड्यूल एनेक्सर 2। तो एनेक्सर 2 में जो एडमिशन दिया हुआ है डन, वो क्या है कि नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन विल बी डन एज पर द एडमिशन शेड्यूल। तो एडमिशन शेड्यूल है वो एनेक्सर 2 में दिया हुआ है, तो हम वो भी नीचे स्क्रॉल करके देख लेंगे। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म एडमिशन बाल वाटिका विल बी डन थ्रू ऑनलाइन मोड, रजिस्ट्रेशन लिंक शेड्यूल फॉर ड्रॉ ऑफ लोट्स एंड अदर्स डिटेल विल बी इशूड सेपरेटली। इसमें बताया गया है कि आपको कि जिस विद्यालय के द्वारा, केंद्रीय विद्यालय के द्वारा ये रजिस्ट्रेशन जो लिंक है वो जारी किया जाएगा उसकी जो इंडिविजुअल केंद्रीय विद्यालय की साइट पे, तो आप वहाँ जाके लिंक पे करके अपना एडमिशन, जैसे आपने आरटी का एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पर उसकी लॉटरी कब निकलेगी उसके लिए आपको जो इन्फॉर्म है वो अलग से किया जाएगा। ठीक है, तो सेकंड जो दिया हुआ है ये आप लोगों के लिए नहीं दिया है एडमिशन के लिए, ये टीचर्स के लिए है कि जिन टीचर्स को वो हायर करेंगे थर्ड पार्टी थ्रू, और जो बच्चों की जो देखभाल करते हैं उनके लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। क्लासरूम फर्नीचर एंड अदर रिसोर्स के लिए बताया गया है कि केवी कैसे कैसे मतलब जो क्लासरूम को अट्रैक्टिव बनाएंगे, कलरफुल बनाएंगे, मोटिवेट, जिससे बच्चे मोटिवेट हों। ठीक है, जैसे आप प्राइवेट स्कूलों में देखते हैं सेम ऐसा ही आपके लिए, आपके बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है कि GFR 2017 जो हेक्सागोनल जो टेबल्स आती हैं, चेयर्स आती हैं, वो सूटेबल डिजाइन, ठीक है, जो क्लासरूम के लिए सूटेबल होगी वो प्रोवाइड की जाएगी, वो परचेज की जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए नहीं है। हम नीचे देखते हैं तो आप यहाँ एनेक्सर 1 देखेंगे। तो एनेक्सर 1 केंद्रीय विद्यालय संगठन जो हेडक्वार्टर है उसके द्वारा जारी किए गए हैं। जो 450 जो विद्यालय हैं जिनमें बाल वाटिका एडमिशन होने वाला है अभी और आप एडमिशन करवा पाएंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप किस सिटी में रहते हैं और आपके नज़दीक कौन सा केंद्रीय विद्यालय आता है दोस्तों। तो आप यहाँ देखेंगे कि आगरा में 21 जो केंद्रीय विद्यालय हैं, तो यहाँ पूरा इसकी डिटेल दी गई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ देख लीजिएगा। और यहाँ नंबर ऑफ जो सेक्शन है उसकी भी डिटेल यहाँ दी गई है। तो ऐसे ही आप अपने सिटी वाइज देख सकते हैं कि आपकी सिटी में जहाँ आप रहते हैं निकटवर्ती कोई भी केंद्रीय विद्यालय है या नहीं है, और उसमें बाल वाटिका का जो एडमिशन है उसका ऑप्शन है या नहीं है। ऐसा नहीं है सभी केंद्रीय विद्यालयों में ये है। जो ये लिस्ट दी गई है दोस्तों, इसके अनुसार ही उन्हीं स्कूलों में ये बाल वाटिका के एडमिशन होंगे। तो आप उन स्कूलों में अगर आपके आसपास ये स्कूल आते हैं तो आप आरटी के माध्यम से भी अपने बच्चों का जो है बाल वाटिका में एडमिशन करवा सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया अवसर है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप अवसर को बिना मतलब अवॉइड ना करें कि नहीं मैं आरटी का जो आपका अभी जो आप आरटी जो फॉर्म आपने फिल किए हैं और जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम आप केंद्रीय विद्यालय के जो पोर्टेबल पे इनका जो सिस्टम पे बिल्कुल आप फेस नहीं करेंगे दोस्तों। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनका बड़ा क्लियर जो फंडामेंटल होता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जयपुर में जो पूरी डिटेल दी हुई है, भरतपुर, ये जो जयपुर रीजन में जितने भी 23 आ रहे हैं ये आप देख सकते हैं। आप अपने जो सिटी, आपका जो स्टेट है उसके अनुसार आप अपना केंद्रीय विद्यालय इस लिस्ट में दोस्तों देख सकते हैं। फिर आपको ये जो दिया हुआ है नीचे आप ये देखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन न्यू दिल्ली, द एडमिशन शेड्यूल फॉर बाल वाटिका इन द सेशन 2024। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि ये नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन बाल वाटिका लेटेड बाय 5 जुलाई 2023। तो 5 जुलाई से ये जो प्रोसीजर है
जो एडवर्टाइजमेंट का और वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो बाल वाटिका 3rd, तो ये 6 जुलाई से आपके थर्सडे पे सुबह 9 AM से जो लिंक है वो चालू हो जाएगा। तो यहाँ आप लिंक पे जाके दोस्तों अपना जो एडमिशन प्रोसेस वो कर पाएंगे। जैसे लिंक ये स्टार्ट होगा तो मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो और बना दूंगा कि कैसे आपने अपना एडमिशन प्रोसेस करना है, ठीक है। तो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर बाल वाटिका 18/7 है, ट्यूसडे, ठीक है। डिक्लेरेशन प्रोविजनल सिलेक्टेड वेट लिस्टेड फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स 20/7 की डेट दी हुई है। ऐसे एडमिशन सिलेक्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स 21/7 फ्राइडे और 28/7 फ्राइडे, मतलब लॉटरी इस तरह से आपकी निकलेगी। वो पूरी डिटेल जो दिल्ली रीजन में आते हैं ये उन विद्यालयों के लिए है। तो आपका जो विद्यालय है वो भी आपका जो सेपरेटली जो एडवर्टाइजमेंट है आपके न्यूज़पेपर में दिया जाएगा। तो आप अपने न्यूज़पेपर में देखिए, या आपके जो नियर बाय जो भी केंद्रीय विद्यालय हैं आप उनसे भी जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कब वो एडवर्टाइजमेंट निकालने वाले हैं, कब वो लिंक जारी करने वाले हैं दोस्तों। तो कोई भी अगर आप लोगों को इसके रिगार्डिंग अगर दिक्कत आती है तो आप मुझसे कभी भी 24 आवर्स, मतलब मैं आपके कमेंट्स देने, जो भी आप कमेंट्स करते हैं, जो भी आपकी क्वेरी रहती है दोस्तों, उनकी देने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। और मेरा विज़न यही है कि मैं आपको एक अच्छी जानकारी दूं जिससे आप उसका फ़ायदा उठा पाएँ। मेरा विज़न यही है, और एक्यूरेट जानकारी। तो आप लोगों के लिए एक बहुत सुनहरा ऑफर है। जिन दोस्तों ने राजस्थान आरटी या कहीं भी आरटी में एडमिशन करवाने के लिए अपने बच्चों का, जैसे PP3, PP4 एंड PP5 में आपने एडमिशन करवाया था, फर्स्ट क्लास के लिए नहीं, ये बाल वाटिका मतलब LKG UKG। तो दोस्तों अगर आप बाल वाटिका में अपना एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं और आरटी में आपका एडमिशन नहीं हुआ है, तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है। पर आपके बच्चों की जो एज है वो 5+ होनी चाहिए और 6 साल से छोटा होना चाहिए। 6 साल कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। और कब कंप्लीट नहीं होनी चाहिए? 31 मार्च तक आपके बच्चे की जो उम्र है 5 साल से बड़ी होनी चाहिए और 6 साल से वो छोटा होना चाहिए। तो आप एलिजिबल हैं बाल वाटिका में एडमिशन करवाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें आपको मैं प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप लिंक पे जाके अपना प्रोसेस एडमिशन का कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।